नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। कुंडेश्वरी से ग्राम प्रधान प्रत्याशी पायल को मिल रहा है सभी वर्गों का समर्थन। चारों ओर पायल की सुनाई दे रही गूंज। अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव, मतदान की तारीख निकट है। इसी को लेकर ग्राम कुंडेश्वरी में प्रधान पद के उम्मीदवारों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। यूं तो आधा दर्जन लोगों ने प्रधान पद पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, परंतु जाने माने चौधरी गोविंद सिंह परिवार से यश चौधरी की पत्नी पायल चौधरी के मैदान में उतरने से यहां हलचल सी मच गई है। हर तरफ पायल चौधरी का नाम जपा जा रहा है और पायल चौधरी को समर्थन देने वालों का दौर जारी है। आज भी उनके निवास स्थान पर हाजी मोहम्मद हाशिम ने अपने सैकड़ों मुस्लिम समर्थक के साथ पायल चौधरी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। इसी के साथ ही अन्य लोगों ने भी उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनको अपना भरपूर समर्थन देते हुए उनकी जीत को निश्चित जीत बताया। समर्थन देने वालों में राजेंद्र प्रसाद बरमोला, हैप्पी बिष्ट, पवन नेगी, श्री सुरेंद्र तेवतिया, सोनू चौधरी, सभी लोगों ने आज सुबह पायल चौधरी को समर्थन दिया है। इन लोगों के समर्थन से यहां अन्य प्रत्याशियों में एक घबराहट सी पैदा हो गई है। यहां बता दें कि पायल चौधरी के पति यश चौधरी LLB की पढ़ाई कर रहे हैं और एक सफल किसान भी है और राजनीतिक अनुभव उन्हें विरासत में मिला है। यहाँ बता दें, ग्राम कुंडेश्वरी के विकास में चौधरी गोविंद सिंह के परिवार का विशेष योगदान रहा है। स्वर्गीय चौधरी गोविंद सिंह लगभग 40 साल तक यहाँ प्रधान पद पर आसीन रहे। उन्हीं के परपोते यश चौधरी ने इस बार चुनावी मैदान में अपनी पत्नी पायल चौधरी को उतारा है। ज्ञात रहे कि इस बार यह सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पत्रकार वार्ता में पायल चौधरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से कुंडेश्वरी क्षेत्र विकास की बाहतोह हो रहा है। इस क्षेत्र में अभी जहां तहां कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। कूड़ा निस्तारण की कोई भी योजना इस क्षेत्र में लागू नहीं हो पाई है। पायल चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कूड़ा निस्तारण को लेकर उनकी योजना है कि अगर मैं प्रधान बनती हूं तो प्रत्येक घर में डस्टबिन रखवाई जाएगी और डोर टू डोर जाकर उस कूड़े को ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि शासन की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैक्टर ट्राली में विलम्ब होता है तो इसके लिए वह ट्रैक्टर ट्राली की स्वयं व्यवस्था करेगी। पायल चौधरी ने कहा कि यहाँ नालियों में सफाई व्यवस्था तली झाड़ कराई जाएगी। सड़कों का जाल ग्रामीण क्षेत्र में बिछाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए 60 साल पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। राशन कार्ड में हो रही गड़बड़ी को भी ठीक कराकर पात्र लोगों को उसकी सुविधा दी जाएगी। बरसाती मौसम आने पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको लेकर योजना तैयार की जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं को जनप्रतिनिधि क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में बारात घर की विशेष आवश्यकता है। यदि सम्मानित जनता ने उन्हें प्रधान पद पर सुशोभित किया तो वह क्षेत्र की हर छोटी से छोटी और बड़ी समस्याओं पर गहनता से कार्य करेंगे। पायल चौधरी ने ये भी कहा कि क्षेत्र में बहुत सारी गलियों एवं सड़कों का निर्माण होना बाकी है। पथ प्रकाश एवं विद्युत लाइन का बिछाना शेष है। इन सभी समस्याओं के साथ साथ जनता दरबार लगाकर मतदाताओं के अनुरूप हर समस्या का समाधान किया जाएगा। जनता के बीच ही यश चौधरी एवं पायल चौधरी की छवि एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में देखी जा रही है। वहीं पायल चौधरी के पति यश चौधरी ने कहा कि किसान इंटर कॉलेज के मैदान को खेल मैदान बनाने के लिए लगभग 150 विद्यार्थियों ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए कहा है कि किसान इंटर कॉलेज के मैदान को खेल मैदान बनाया जाए। इसको लेकर यश चौधरी ने समस्त छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही किसान इंटर कॉलेज के मैदान को खेल मैदान बनाने का उनका सपना पूर्ण होगा और जल्द ही इसमें खेल प्रारंभ किया जाएगा। मतदाताओं को विश्वास है यदि पायल चौधरी प्रधान पद पर नियुक्त होती है तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास आवश्यक होगा। अंत में पायल चौधरी ने कुंडेश्वरी ग्राम की सम्मानित जनता से अपील की है कि वह आने वाली 28 जुलाई को अनानास के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएं। मेरी विजय समस्त ग्राम वासियों की विजय होगी और गांव का समग्र विकास होगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। कुंडेश्वरी के सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो आने वाली 28 तारीख है उसमें हर किसी का मतदान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार अगर विकास चाहिए तो थोड़ा सा मेरा समर्थन करें और जो 28 तारीख को वोटिंग होनी है उसमें अनानास को वोट करें ताकि भारी से भारी मतों में मुझे विजयी बना सके। और मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि जो वृद्धा पेंशन वाला है 60 साल से ऊपर उसका काम अनिवार्य रहे और जो स्कूल नालियों की सफाई हो,
और लाइट की समस्या, सड़क की समस्या हो वो पूरी हो। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ डंपर की है। स्कूल टाइमिंग में जितना हो सकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि एक्सीडेंट का कोई वो नहीं हो। टाइमिंग में, स्कूल टाइमिंग के बच्चों का जो रहेगा उस समय हम डंपरों को बंद करेंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और बुजुर्गों का सम्मान रहेगा। धन्यवाद। कारणों को लेके समस्या जैसे कि आप लोगों ने देखी वही समस्या सबसे पहले मेरी रहेगी। जैसा कि जानते हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को डस्टबिन दिए जाते हैं कि घर घर में दिए जाएं, तो वही चीज़ हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि घर घर वो डस्टबिन दिए जाएं। उसके बाद में वो कूड़ा उस डस्टबिन में एक जगह इकट्ठा हो। उसके बाद ताकि हम वो डस्टबिन ट्रैक्टर ट्रॉली से ब्लॉक से दरख्वास्त करेंगे कि वो गाँव में दिए जाए, जिससे कि हम घर घर जाके उस डस्टबिन का कूड़ा एक जगह एकत्रित कर सकें। और अगर वो ब्लॉक से या कहीं से सरकार से हम लोगों को लाने में विलम्ब होगी तो मैं उस काम का मैं प्रयास करूंगी कि अपनी तरफ से लाके हम लोग उस काम को करें। बीपीएल कार्ड की क्या व्यवस्था है? बीपीएल कार्ड का भी समस्या है। जैसा कि हम लोग गांव में घूर रहे हैं, जगह जगह बहुत ज़रा उस चीज़ की समस्या आई है। जो लोग उस पात्र के लिए है एपीएल बीपीएल कार्ड के लिए, वो पात्र को उनको प्राप्त नहीं है। जो उसके लिए जायज़ है उसको एपीएल बीपीएल कार्ड का भ्रष्टाचार या जो भी कहें उस चीज़ का वो है प्रॉपर, जो लोग उसके लिए योग्य हैं उन्हें नहीं दिया गया है। तो उस चीज़ का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस चीज़ में जनता के लिए काम कर सकूं। बात की जाए बारात घर की, जैसे बारात घर की यहाँ व्यवस्था नहीं है और जनता काफ़ी गरीब है, यहाँ पर परेशान है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी, बारात घर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मैं बतौर प्रधान यहाँ जीत कर आती हूँ तो सबसे पहले बारात घर बनाया जाएगा, क्योंकि गरीब जनता के लिए इतना बजट और वो सब नहीं होता कि वो होटल या किसी में जाके अपना पैसा खर्च करे। तो मैं उस चीज़ का प्रयास करूँगी कि एक बारात घर बनाया जाए और गरीब जनता के लिए उस चीज़ का लाभ उठाए। सड़क और पानी व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर क्या देखती हैं आप? सड़क और व्यवस्था जैसे कि बरसात वगैरह होती है तो आए रोड की भी बहुत बड़ी समस्या है और नाली का पानी और ये सारी चीज़ दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो मेरा प्रयास रहेगा जितनी भी ये दिक्कतें हैं मैं उन पर बखूबी काम कर सकूं और जो रोडें हैं जितनी टूटी और फूटी है जितना भी काम लगा है बाकायदा उन पर काम किया जाए। लाइट को लेकर के देखते हैं यहाँ लाइट जो है अंधेरे में पूरा डूबा रहता है या हमारा ग्राम आज खंडेश्वरी, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? जी, लाइट व्यवस्था ये रहेगी कि जैसे लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, हर पोल पे लाइट होगी। ज़्यादातर लाइट की समस्या ये है कि जगह जगह लाइट है और बंद है, तो ऐसा नहीं होगा, हर पोल पे लाइट होगी और जगह जगह चमचमाहट रहेगी। बात की जाए यहाँ पर इंटर कॉलेज तो है जी, मगर छात्राएं और छात्र एक साथ पढ़ते हैं, अगर छात्राओं के लिए अलग किया जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था कराएंगे आप? हम व्यवस्था बस सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि गर्ल्स इंटर कॉलेज अलग से बनाया जाए। फिलहाल अभी कंबाइंड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ की दरख्वास्त करें और गर्ल्स के लिए अलग बनाया जाए। आप ग्राम प्रधान के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सशक्त नज़र आ रही हैं, तो उसको ये सारे जो बात की है ये क्या धरातल पर उतरेंगी? जी, बखूबी उतरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली दिलासा देने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं इस बतौर प्रधान बन के आती हूँ तो जो वादे मैंने करे हैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो है स्ट्रीट लाइट, नालियाँ, और जो बरसात ज़्यादा हो जाने के कारण हिमालयन कॉलोनी चौराहे की जो कॉलोनी है जो शिवलालपुर डल्लू रोड पे है, और उसके पीछे है आदर्श नगर फेज़ 3, और इधर के जो मोहल्ले हैं, कुछ मोहल्ले अपना जो शिवालिक कॉलोनी है और अपना भट्ट कॉलोनी है, इन जो 5 नाम दिए हैं कॉलोनियों का मैंने, इसमें सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये कि अधिक बरसात का पानी आ जाने की वजह से यहाँ पानी भर जाता है। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पीछे लेवड़ा नदी है ढकिया रोड पे, उसका भी पानी कई घरों में फौजी कॉलोनी साइड और जो पीछे सती पंडित जी वाला मोहल्ला है उधर आ जाता है। उससे वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है और बतौर प्रधान पायल की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद खड़ी होके उस व्यवस्था को लाए कि जो ब्लॉकेज है नालों में, नदियों में, उसको ख़त्म कराएगी। और सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि जो मनरेगा के तहत हमें कर्मचारी उपलब्ध होंगे या जो उसके साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे, वे पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ ग्राम में अपना काम करेंगे, सड़क पे उतर के अपना काम करेंगे, ना कि कागज़ों में उनका नाम दर्ज होगा और खाली काम होगा। बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है
कि जनता बहुत परेशान है, जैसे बीपीएल कार्ड है, पहले अंत्योदय का जो है वो जो काफ़ी घोटाला यहाँ पर जो लग रहा है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जो है वो सुविधा नहीं मिल पा रही और जो अपात्र हैं उनको जो है वो सुविधा। तो क्या अगर आपकी पत्नी जो है यहाँ से ग्राम प्रधान बनती तो इस पर क्या करेंगे आप? सर, आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम जनता के बीच में हैं पिछले 24-25 दिनों से, और जो पात्र व्यक्ति हैं जो एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं थीं वो उनको नहीं उपलब्ध हुई हैं। आज मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है कि 2025 में मैं ऐसे घरों में गया हूँ, जो आज 2025 चल रहा है, और मैं ऐसे घरों में वोट मांगने गया हूँ, पायल के समर्थन में गया हूँ, कि जहाँ टॉयलेट की सुविधा आज भी नहीं है। और मुझे बहुत दुख होता है ये देख करके कि हमारा गांव एक विकासशील गांव है। हमारे गांव में बहुत बड़े परिवार जो राजनीतिक रूप से जुड़े रहे हैं वो परिवार हैं, हमारा भी परिवार उनमें से एक है। उसके बावजूद भी हम लोगों का ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया कि जो समस्याएं हैं शौचालय की हैं, जिस पे हमारी भारत सरकार का भी विशेष वो रहता है कि भाई शौचालय तो हर घर में होना चाहिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधान बनने के बाद ये नैतिक जिम्मेदारी होगी पायल की कि हर घर में शौचालय होगा, स्वच्छ वातावरण होगा। बात की जाए, अभी पायल जी ने बोला है कि अगर कूड़ा निस्तारण को लेकर के यहाँ पर अगर ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था नहीं की गई तो वो पहले मांग करेंगी सरकार से। अगर सरकार के यहाँ से विलम्ब होता है तो वो स्वयं अपने खर्चे से जो है ट्रैक्टर ट्राली खरीद कर कूड़ा निस्तारण कराएंगे। देखिए, बिल्कुल जो पायल ने बात कही है वो बेहतर बात कही है। अगर हमें कहीं भी विलम्ब लगता है ट्रैक्टर ट्रॉली मिलने में, तो हम अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था कर पाएँ, चाहे किराए पे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध हो, उसको ला करके और कूड़ा निस्तारण का काम पहले ही दिन से करेंगे। वैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे पास सहयोग के लिए सरकार के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध है, जो ब्लॉक से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक। बात लास्ट सवाल है आपके लिए सर, जनता जो है काफ़ी यहाँ परेशान रहती है बारात घर को लेकर। सर, मैं जब नई बस्ती मोहल्ले में गया था, हरिपाल प्रधान जी का जो मतलब जहाँ से वो आते हैं, जिसमें उनका पैदाइशी घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की ये समस्या है कि साहब जो बारात घर की सुविधा होनी चाहिए वो हमें उपलब्ध कराइए। उसके लिए आप किस भी स्तर पे बात करें, ग्राम सभा के मार्फत जो ज़मीनें आती हैं, मतलब ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें आती हैं, चाहे जिला पंचायत की हों, आप एक बारात घर की व्यवस्था कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो प्रथम के काम हैं, मतलब जो इनिशियल काम रहेगा बतौर प्रधान पायल का, वो बारात घर को लेकर के भी रहेगा। हम जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे भी सहयोग लेंगे, और जो हमारे सांसद जी हैं माननीय श्री अजय भट्ट जी, हम उनसे भी सहयोग लेंगे। पथ प्रकाश की क्या व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर? जी साहब, जो बिजली है, जो खंभों पे, जो पोल पे लाइटें नहीं है और या अंधेरे में डूबा रहता है ग्राम आपका ये जो है प्रदेश, तो उसके लिए क्या? देखिए, अभी हम लोगों ने जो चौराहे पे चौकी के सामने जो एक कॉलोनी है पीछे, जहाँ पे जो आबादी है वो अधिकतर शिक्षित समाज है, नौकरी वाले लोग हैं, और सभी लोग वहाँ पे बुजुर्ग हैं। हम उनकी कॉलोनी में जब गए तो रोड टूटी हुई है। हमें देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो शाम को टहल रहे थे, सबके हाथ में बैग थे। वहाँ ये डर है, देखिए इस बात को मैं अपनी माँ पे, अपने पिता पे लेके देखूँ, कि अपने दादाजी पे लेके देखूं, दादी पे लेके देखूं, अगर ज़रा सा पैर में मोच आ जाए तो मुझे लगता है कि जो उनका आगे का जीवन काल बचा है वो एक बहुत बड़े कष्ट में बीतेगा। हमारी प्राथमिकता है, और हम उनको वचन दे के आए हैं कि अगर पायल चुनाव जीत के आती है तो सबसे पहला काम रोड बनाने का और लाइट लगाने का हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पूरे गांव के साथ पारदर्शिता के साथ वैसी ही फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं से भी सहयोग लाना पड़े। पायल काम करेगी, सड़क पे उतर के काम करेगी, वार्ड मेंबरों के साथ तालमेल बैठा के काम करेगी, वार्ड मेंबरों के अलावा जो बीडीसी सदस्य हमारे यहाँ जीत के आएंगे उनके साथ तालमेल बैठाएंगी, जिला पंचायत दो हमारे यहाँ निर्वाचित होकर आने वाले हैं उनके साथ तालमेल बैठाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे मेहनत से, जैसा हमने चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत करी है, इससे दुगनी मेहनत हम गाँव के विकास के लिए करेंगे, अपने गाँव को विकासशील गाँव, और इसको प्रथम पुरस्कार दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे राष्ट्रपति जी के मार्फत। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। हमारे गांव का जो फुटबॉल क्लब एसोसिएशन है, या फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, या जो उससे जुड़े हुए युवा हैं, स्त्री मतलब युवतियों में भी और युवकों में भी, लगभग 150 बच्चों ने कल हमें पायल के हक में समर्थन दिया है। उनकी एक मांग है, जो किसान इंटर कॉलेज का प्रांगण है, ग्राउंड है, आप उसको पुनर्जीवित कराएंगे। मैं उनको विश्वास दिला के आया हूँ। उनकी मांग है कि आप महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करेंगे, मैं उनको विश्वास दे के आया हूँ।
यकीन से कहता हूं कि पायल का चुनाव जीतने के बाद हम स्पोर्ट्स को लेकर के पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारी बड़ी जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है या प्रदेश की सरकार है, उनका विशेष योगदान स्पोर्ट्स को लेकर के है और हम वो काम पूरी ताकत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।